नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला 24 आवर में। दोस्तों इस वीडियो हम करेंगे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चन। दोस्तों एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं स्टूडेंट को। ज़्यादातर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर बहुत ही मुश्किल से सॉल्व कर पाते हैं। पर दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। आप दोस्तों वीडियो को देखिए और किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये आप देखिए और आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों आप गिन लीजिए कि टोटल कितने अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में दिए गए हैं। अगर आप गिनेंगे तो आपको पता चलेगा टोटल इसमें कितने हैं, 16 हैं। अब आप ये बताइए 16 जो है वो किससे डिवाइड होगा, या तो 2 से डिवाइड होगा, या 4 से होगा, या फिर 8 से होगा। अब आप ये देखिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए, क्या 2 के पेयर बन सकते हैं। P डैश यहाँ पे आ रहा है Q डैश, तो 2 के पेयर बनना तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे P है, यहाँ पे Q आ रहा है। ठीक है, अब हम ट्राई करेंगे 4 के पेयर बनाने का। सबसे पहले लिख लेते हैं हम P डैश Q S P डैश डैश S P R Q डैश P R Q S। ठीक है, 4 के पेयर बना दीजिए। अब आप थोड़ा लास्ट में देखिए PRQS, जो पेयर यहाँ बना है वही तो सब में बनेगा। भाई एक बताइए, यहाँ पे दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है, R, तो यहाँ भी दूसरे नंबर पर क्या आना चाहिए, R आना चाहिए था। यहाँ पे आ रहा है भाई तीसरे नंबर पर Q, ठीक है, तो यहाँ भी तीसरे नंबर पर क्या आना चाहिए था, Q। दूसरे नंबर पर क्या आना चाहिए था, R। यहाँ भाई चौथे नंबर पे क्या है, S है, तो यहाँ भी S आना चाहिए था। तो दोस्तों हमें आंसर मिल गया RRQS, RRQS ऑप्शन बी में हमें मिल गया आंसर। दोस्तों समझ आया, क्या करना होता है, पेयर बनाने होते हैं। सबसे पहले गिनने होते हैं कितने लेटर दिए गए हैं, उसके फिर पेयर बनाने होते हैं। सबसे पहले मान लीजिए अगर लेटर 16 दिए हैं तो आप 2 के पेयर बना के देखिए, 4 के देखिए, फिर 8 के देखिए, उसी तरह से ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे पहले दोस्तों आप गिनिए कितने लेटर इसमें दे रखे हैं। आप दोस्तों गिनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें दे रखे हैं 18 लेटर। लिख लेते हैं इसको, CC डैश CCB, C डैश ACCB, CC डैश C डैश B। अब आप एक बताइए 18 किससे डिवाइड होगा। 18 या तो 200 होगा, या 3 से होगा, या फिर 6 से होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि इसमें किसके पेयर बन सकते हैं। आप पहला ऑप्शन देखिए, इसके सब पहला लेटर देखिए, सभी ऑप्शन का क्या है, ए है। ये तो कन्फर्म है कि सबसे पहले तो ए आएगा, इसमें पहला ए आएगा। अब आप यहाँ देखिए CCA, और यहाँ देखिए आगे CCB। क्या 3 के पेयर बन सकते हैं, बिल्कुल नहीं बन सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे ए आता तो हम 3 के पेयर बना देते। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचा है 6 के पेयर बनाने का। अब देखिए 6 के पेयर, यहाँ तक 6 हो गए, इससे आगे 2 2 4 6, यहाँ तक 6 हो गए। ठीक है, और जो बाकी बचे वो 6 हैं। ठीक है, तो पेयर देखिए आप CCA CCB, तो यहाँ देखिए सेकंड नंबर पर क्या आएगा, यहाँ भी C आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ बताइए दोस्तों, यहाँ आएगा A, क्योंकि CCA हो रहा है, CCA। फिर डबल C है तो यहाँ भी C आएगा। तो हमें आंसर मिल गया। आंसर हमारा है AC ठीक है, AC कौन से में है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे ठीक हो गया। ऑप्शन ए सही हो गया है दोस्तों, समझ आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। सबसे पहले आप गिन लीजिए कितने दे रखे हैं इसमें। आप गिनेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें दे रखे हैं 15 लेटर टोटल दे रखे हैं। अब आप बताइए आप किसके पेयर बनाएंगे। आप 3 के पेयर बना सकते हैं या फिर 5 के बना सकते हैं, इसके अलावा तो कोई पेयर बनेगा नहीं। तो आप सबसे पहले तो आप ट्राई कीजिए 3 के पेयर बनाने की। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं M डैश N, M डैश N डैश A N डैश A डैश
एम ए डैश। ठीक है, तीर के पेयर बनाते हैं सबसे पहले। तो तीन तीन के पेयर बन चुके हैं। आप देखिए एम डैश एन, एम डैश एन, डैश ए एन। कुछ चल रहा है पता दोस्तों आपको, आपको लग रहा होगा देखिए यहाँ भी पहले एम आया, यहाँ भी पहले आया, यहाँ भी सबसे पहले एम ही आया। तो ये तीन का पेयर बन रहा है वो बिल्कुल सही है, तीन के ही पेयर बनेंगे। बीच में क्या आ रहा है, बीच में देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो यहाँ भी बीच में क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा। पहले नंबर पे क्या आ रहा है, पहले नंबर पे आ रहा है एम, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी एम आएगा, यहाँ एम आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है एन, तो यहाँ क्या आएगा एन, तो एम ए, यहाँ भी लास्ट में क्या आएगा एन। अब देखिए आंसर क्या है, ए, फिर ए, फिर एम, फिर एम, फिर एन और एन, ए एम एम एन एन। कौन से ऑप्शन मिल रहा है, ए एम एम एन एन, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लेटर गिन लीजिए, टोटल कितने लेटर हैं, गिनने पे चलेगा पता दोस्तों। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 लेटर हैं। 12 किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से होगा या फिर 6 से होगा। अब देखिए सबसे पहले 2 के पेयर बन रहे हैं क्या, ए बी डैश ए। तो एक 2 के पेयर तो नहीं बन रहे क्योंकि ए भी आया यहाँ पे, तो यहाँ भी एंड यहाँ पे बी होना चाहिए था, पर ए आया यहाँ पे, तो 2 के पेयर नहीं बनेंगे। अब 4 के देखते हैं। 4 के पेयर बनाने से पहले दोस्तों सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको, ए बी, ए बी बी डैश डैश बी बी डैश। 4 के पेयर बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ए बी आया, यहाँ भी ए बी आया, यहाँ भी ए बी आया। तो दोस्तों कुछ चल रहा है पता आपको कि 4 के पेयर बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, 4 के पेयर यहाँ पे बन जाएंगे। अब देखिए आप, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐसा यहाँ पे बीच में आ रहा है बी, बी बी, फिर यहाँ भी बी बी आ रहा है बीच में, तो यहाँ देखिए आप क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बी आया ना, इस वजह से यहाँ बी आना चाहिए। यहाँ पे ए आएगा क्योंकि दोस्तों पेयर जो बन रहे हैं ए बी बी ए के बन रहे हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा, ए बी बी ए आएगा। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा ए, ठीक है, ए आएगा ना। एंड में क्या आएगा, ए आएगा क्योंकि पेयर बन रहे हैं ए बी बी ए के। तो आंसर दोस्तों क्या आया, बी ए ए ए। ऑप्शन मेरा हो जाएगा ऑप्शन डी सही। समझ आया दोस्तों। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हमेशा की तरह गिन लेना है कितने लेटर इसमें दे रखे हैं। देखिए 4 जे हैं, 4 जे हैं, 4 जे हैं, 4 4 4 3 12 और 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। टोटल कितने हो जाएंगे, 16। टोटल हो जाएंगे भाई 16। 16 किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से होगा या फिर 8 से होगा। अब आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, किसके पेयर बन सकते हैं, क्या 2 के पेयर बन सकते हैं। या देखिए डैश एन और यहाँ पे एम एम आ रहा है, तो भाई यहाँ पे जब एन है तो यहाँ भी एन होना चाहिए था, पर एन तो है नहीं, यहाँ पे है एम। तो पेयर जो बनेंगे वो बनेंगे 4 के। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों पेयर बनाना ही है। अगर आप पेयर बनाना सीख गए तो आप आंसर चुटकियों में ले आएंगे। 4 4 के पेयर बनेंगे, पेयर बना लेते हैं, ठीक है। एन एन डैश एम एन एन एम डैश, ठीक है। यहाँ पे जो एन है ये भी एन है, इसके बाद क्या है, एम के बाद डैश है, ठीक है। 4 के पेयर बनाते हैं। पहला ये वाला पेयर बन गया, दूसरा पेयर यहाँ तक बनेगा, तीसरा यहाँ बनेगा और चौथा ये बन जाएगा। अब थोड़ा आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, एन 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 एम डैश, एन एन डैश एन डैश एम एम। कुछ चल रहा है पता, देखिए आपको यह 2 एंड में एम आए, यहाँ भी 2 एंड में एम आए, यहाँ भी दोस्तों क्या आना चाहिए, 2 एंड में एम आना चाहिए, यहाँ भी 2 एंड में एम आना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया कि भाई एंड में 2 एम आएंगे। भर दीजिए, यहाँ एम मिल गया पहला हमें, यहाँ भी एम मिल गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 एन आ रहे हैं शुरू में, यहाँ भी 2 एन आ रहे हैं। तो क्या क्लियर हुआ, इससे क्लियर हुआ शुरू के जो हैं वो क्या होंगे, यहाँ भी एन होगा और यहाँ भी एन होगा। तो जो वर्ड बन रहा है एन एन
एम एम, पेयर बन रहा है एन एन एम एम का। तो देखिए आप एन एन एम एम एन एन एम एम एन एन एम एम सब में बन चुका है। तो हमारा आंसर यहाँ से निकल आएगा एन एन एम एम, यही हमारा आंसर है एन एन एम एम। एन एन एम एम कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो गया। समझ आया दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। देखिए सबसे पहले तो आप इसको गिन लीजिए कितने इसमें लेटर दे रखे हैं, क्योंकि बिना लेटर गिने क्वेश्चन नहीं हो सकता। गिनते हैं। 3 तो ये दे रखे हैं, 3 और 4 कितने होते हैं? 7, 7 दो कितना होता है? 9, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 लेटर दे रखे हैं। दोस्तों आप सोच रहे हैं 24 लेटर कैसे सॉल्व करेंगे? हमेशा याद रखिए दोस्तों, जब ज़्यादा लेटर दिए हों तो बड़े नंबर के पेयर बनते हैं। तो 24 किससे डिवाइड होगा? 3 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, और 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। सबसे पहले हम पीछे से पेयर बनाना शुरू करते हैं, 8 8 के पेयर बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, 8 के पेयर बनाते हैं। अब देखिए आप 3 ये हो गए, 4 5 6 7 8, पहला पेयर तो ये बना। ठीक है, 3 3 6 7 8, दूसरा पेयर बना ये वाला। तीसरा पेयर बना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का ये वाला पेयर बना। अब आप ध्यान से देखिए, ए बी यहाँ आ रहा है, यहाँ भी ए बी आ रहा है शुरू में। तो इतना तो क्लियर हो रहा है कि भाई हमारे जो पेयर बने हैं वो ठीक बने हैं। पेयर कैसे बने हैं? पेयर ठीक बने हैं। तो पेयर बन रहे हैं हमारे ए बी ए डैश, 8 8 के पेयर बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, चौथे नंबर पे क्या आ रहा है? सी। तो यहाँ भी चौथे नंबर पे क्या आना चाहिए था? सी। भाई पहले नंबर पे सब पे आ रहा है ए, तो यहाँ भी पहले नंबर पे क्या आना चाहिए था? ए आना चाहिए था। पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पे क्या आना चाहिए इसके? सी आना चाहिए। अब क्या बताइए कि कुछ बचा? यहाँ पे बचा है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा बचा है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवें पे क्या आ रहा है? सब में बी आ रहा है। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवें बी आ रहा है, तो यहाँ भी बी होगा। अब देखिए हमारा आंसर क्या आ चुका है? सी ए सी बी, सी ए सी बी, सी ए सी बी किस में है? ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही हो गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले दोस्तों लेटर गिनिए, कितने लेटर आ रहे हैं टोटल? दोस्तों टोटल लेटर आएंगे 16। गिन के देखिए, 16 लेटर आए। 16 किससे डिवाइड होगा? या तो 2 से होगा, या 4 से होगा, या फिर 8 से होगा। आप देखिए क्या 2 के पेयर बन रहे हैं? क्यू एस आ रहा है, यहाँ पे टी आ रहा है, टी डैश। यहाँ पे पहला क्यू है, यहाँ पे टी है, तो 2 के पेयर तो बन नहीं पाएंगे। अब देखते हैं हम 4 के पेयर बना के। 4 के पेयर बनाने से पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले इनको लिख लेते हैं। लिखने से क्या होता है? आसानी हो जाती है थोड़ा सा, और आपको समझने में आसानी हो जाएगी। एस टी आर। ठीक है, 4 के पेयर बनाइए, 4 के बनाइए, 4 के बनाइए। ठीक है, 4 4 पेयर हैं। अब यहाँ देखिए पहला क्यू है, यहाँ भी पहला क्यू है, यहाँ भी पहला क्यू है, यहाँ भी पहला क्या होना चाहिए? क्यू होना चाहिए। क्यू एस टी, यहाँ तो कंप्लीट मिल चुका है। क्यू एस टी आर, क्यू एस टी आर के पेयर बन रहे हैं। क्यू एस टी आर के पेयर बन रहे हैं, क्यू एस टी आर के पेयर बन रहे हैं। आर आया, टी आया, एस आया, क्यू आया। हमारा आंसर आ गया आर टी एस क्यू। आर टी एस क्यू किस में है? आर टी एस क्यू है ऑप्शन बी में। सीक्वेंस इसका बदल गया है, बी ऊपर होना चाहिए था, पर ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अल्फ़ाबेटिकल लेटर जो भी हैं सब कितने दिए गए हैं ये देख लिए। सबसे पहले हम गिन लेंगे इनको। टोटल आप गिनने पता चलेगा दोस्तों कितने दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 12। सबसे पहले लिख लेते हैं इनको। डी डैश एन डैश 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 एन एन डी एम डैश एन। अब एक बार बताइए 12 किससे डिवाइड होगा? 2 से होगा, या फिर 3 से होगा, या फिर 4 से होगा। बना के देखते हैं पेयर। अब देखिए डी के बाद डैश आया, फिर एन आया, फिर डैश आया। क्या 2 के पेयर बनेंगे? नहीं बनेंगे।
आप देखिए आप 3 के पेयर बन रहे हैं क्या, डी डैश एन, फिर 3 का ये वाला पेयर बना, फिर एन एन डी, ये वाला बना। अब देखिए यहाँ पे यहाँ डी डैश एन आ रहा है, यहाँ पे एन एन डी आ रहा है, तो 3 के पेयर भी नहीं मिल रहे हैं। अब आप देखेंगे 4 के पेयर बन रहे हैं क्या, 4 के पेयर बन रहे हैं। 4 के पेयर बनाते हैं, डी डैश एन डैश, ठीक है, पहला तो ये बन गया पेयर, दूसरा डैश डैश एन एन, ठीक है, तीसरा पेयर हो गया डी एम डैश एन, 3 पेयर हो गए, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे एम मिल रहा है, तो यहाँ भी क्या मिलना चाहिए, यहाँ एम मिलना चाहिए। लास्ट में क्या मिल रहा है, सब में एन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, यहाँ भी एन मिलना चाहिए था। अब मुझे 2 लेटर तो मिल चुके हैं, ये 2 बचे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है डी एम, यहाँ पे क्या आ रहा है डी एम, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए था डी एम। बचा कौन सा, बचा है ये वाला, बचा है ये वाला। सेकेंड लास्ट सब में क्या आ रहा है, एन आ रहा है, यहाँ पे यहाँ भी एन आ रहा है, तो यहाँ क्या आना चाहिए था एन। तो मेरा आंसर आ चुका है एम एन डी एम एन, एम एन डी एम एन, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14 15, टोटल लेटर है 15। किसके पेयर बनेंगे, 3 या 5 के पेयर बनेंगे। पेयर बनाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं क्या 3 के पेयर बन रहे हैं, 3 के नहीं बनेंगे, फिर 5 के देखेंगे। सबसे पहले ये वाला पेयर बना के देखिए आप। पेयर बनाने से पहले लिख लेते हैं सबको, थोड़ी आसानी हो जाती है इससे। ए सी डैश, बी डी डैश, सी ई डैश, डी एफ डैश, ई जी एच, 3 के पेयर बनाते हैं भाई। आप देखिए यहाँ पे आया ए, यहाँ आया बी, यहाँ आया सी, यहाँ आया डी, यहाँ आया ई। कुछ समझ आ रहा है, 1 प्लस हो रहा है अगले पेयर में। यहाँ देखिए यहाँ सी आया, यहाँ डी आया, यहाँ पे ई आया है, यहाँ पे एफ आया, यहाँ पे आया जी। अब थोड़ा देखिए ध्यान से, यहाँ पे एच आया, तो एच से पहले क्या होता है भाई, एच से पहले क्या होता है जी, तो यहाँ पे जी आएगा। जी से पहले क्या होता है भाई, जी से पहले होता है एफ, एफ से पहले क्या होता है भाई, एफ से पहले क्या होता है ई, ई से पहले क्या होता है डी। तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है डी ई एफ, डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, ऑप्शन डी हमारा आंसर सही हो गया। समझ। क्वेश्चन नंबर 10 है। सबसे पहले हम लेटर गिन लेंगे, लेटर कितने दे रखे हैं आप गिनेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने मिलेंगे, 12 लेटर। टोटल कितने दे रखे हैं, 12 लेटर। अब पेयर बनाते हैं, पेयर कैसे बनेंगे, या तो 2 के बनेंगे, या फिर 3 के बनेंगे, या फिर 4 के बनेंगे, या फिर 6 के बनेंगे। इस तरह से कुछ पेयर बनेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए आप, ए डैश ए, फिर आया बी डैश बी, फिर आया ए डैश, फिर आया बी डैश। कुछ समझ में आ रहा है, जो पेयर है वो किस तरह से बन रहे हैं, 3 के पेयर बन रहे हैं। ए डैश ए, फिर बन गया बी डैश बी, फिर बन गया ए डैश, फिर बन गया बी डैश। अब देखिए आप यहाँ पे देखिए ए डैश, तो यहाँ क्या आना चाहिए था, यहाँ भी ए आना चाहिए था, क्योंकि बन रहे हैं पेयर इस तरह से ए और बी और बी, ठीक है, ए बी, इस तरह के पेयर बन रहे हैं। तो आप देखिए आपका आंसर कौन सा आया, ए बी कौन से में है, ऑप्शन ए में। तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक हो गया। वीडियो को दोस्तों यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों स्टडी रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।